माई एग्जाम गुरु चैनल पे सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है भाई। क्योंकि आपके सभी को पता है ग्रुप डी के जो डिपार्टमेंट हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। और अब क्या मामला आया है, जो कच्चे कर्मचारी हैं भाई उसके लिए बहुत बड़ी दुख खबरी मैं कह सकता हूँ। जिन बच्चों को मतलब जिन साथियों को 5 साल से कम सर्विस हुई उन अस्थायी कर्मचारी को हटाया जाएगा। जो बच्चे एचकेआरएन के थ्रू काम कर रहे हैं 5 साल उनको नहीं हुए हैं तो उनकी नौकरी को खतरा मंडरा रहा है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि भाई सरकार की ओर से भी जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो भी दे दिया गया है। और क्या मामला है ये पूरा देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जो ग्रुप नवचार चयनित ग्रुप डी के कर्मचारी विभागों को ज्वाइनिंग के आदेश दे दिए गए हैं। साथ में 5 साल से कम सेवा अस्थायी कर्मचारी को हटाने का फैसला ले लिया गया है। अगर पद रिक्त नहीं हुए तो जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको हटा दिया जाएगा भाई। ये विवेक जोशी है, प्रशासनिक सचिव विभाग मंडल आयुक्त जिला। 27 दिसंबर 2024 को निर्देश जारी कर दिया गया है। उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है भाई। ये मामला था कि भाई यदि जिस बच्चे को मतलब जीओ एचकेआरएन के थ्रू 5 साल जिस बच्चों के नहीं हुए हैं भाई, यदि इनको मतलब वे नहीं मिलेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। इस तरह से दी जाएगी नियुक्ति। इस तरह से हटेंगे पुराने अस्थायी कर्मचारी। पहले तो ये जॉब सिक्योरिटी की बात करते थे, आपको पता है इलेक्शन के टाइम इनको वोटिंग के चक्कर में सभी को पता है इस चीज़ का कि भाई ये कह रहे थे कि भाई और 5 साल से कम अस्थायी कर्मचारियों पर गिर सकती है जो वेटिंग लिस्ट है। उससे रिलेटेड भी भाई अपडेट आई है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वेटिंग लिस्ट 2 दिन में जारी की जाएगी, मगर अब तक जो वेटिंग लिस्ट है नहीं आई है। और टीजीटी से रिलेटेड भी आई है। और सीटी कब होगा उसके बारे में भाई तैयारी कर लो। आयोग ने मीटिंग रखी है भाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को मीटिंग पर सीटी आदेश आयोजित करने के लिए चर्चा की थी। जो प्रारंभिक तौर पर कितने लाख युवा पंजीकरण कर सकते हैं। अगर एचएससी को सीटी आयोजित कराना पड़ेगा तो एग्जाम सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। और इसकी मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई आपको सभी को पता है यदि ये पंजीकरण करवाएंगे कम से कम 15 या 20 लाख युवा फार्म भरेंगे भाई। आपको सभी को पता है इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है ये 20 लाख तक भी आंकड़ा। परंतु ये सोच रही कि भाई बेशक वो एचएससी ले, बेशक एनटीए पेपर ले। अब लग ये नहीं साबित नहीं हुआ कि भाई एनटीए पेपर लेगी या एचएससी पेपर लेगी। वो कौन सा भी डिपार्टमेंट ले सकता है। बेशक वो डिपार्टमेंट एचएससी भी ले सकता है, एनटीए भी ले सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई एनटीए ही लेगा, एचएससी भी ले सकता है। परंतु इन्होंने कहा कि लगभग 14 से 15 लाख युवा जो पंजीकरण करवाएंगे वो आपको सभी को पता है कि भाई उनके लिए तो एग्जाम सेंटर तो होने चाहिए। तो उसको अवेलेबल करने के लिए भाई क्योंकि इन जो खाका वो तैयार कर लिया है, हो सकता है जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आ जाए। फरवरी या मार्च के अंदर, फरवरी या मार्च में तो मुश्किल होना है भाई। हो सकता है ये एग्जाम जल्द हो सकता है भाई, क्योंकि फरवरी में ही होने की पूरी पूरी संभावना है। मार्च में तो बच्चों के एग्जाम 10वीं या +2 के एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अंदर न तो वे फिर तो मई या जून के अंदर चला जाएगा आपका मामला भाई। एग्ज़ाम 100% होगा, इसकी मैं श्योरिटी लेता हूँ भाई। 6 महीनों के अंदर आपका एग्ज़ाम सीटी का 100% होगा। लगातार आप तैयारी में जुटे रहोगे तभी फायदा है। क्योंकि बार बार आपको सब पता है सीटी बार बार ये नहीं लेंगे। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि भाई सीटी बार बार नहीं होगा। अब इन्होंने पहले भी कह दिया कि भाई हम सीटी बार बार नहीं लेंगे, एक ही बार सीटी होगा। और मैं तो यही कहूँगा भाई लगातार तैयारी में जुटे रहो। एचकेआरएन के थ्रू जो बच्चा है भाई उसके लिए बहुत बड़ी दुख खबरी मैं कह सकता हूँ। जो बच्चे को 5 साल नहीं हुए हैं वो भाई बहुत मुश्किल हो सकती है। और टीजीटी के लिए जो वेटिंग का इंतजार कर रहे थे उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर इन्होंने यही बात कही है इसमें भी नोटिफिकेशन में। जो कॉमन कैडर वगैरह के हैं उन्होंने ज्वाइनिंग वगैरह जब होनी अब डिपार्टमेंट उन्होंने सभी विभागों के जो डिपार्टमेंट है वो अलॉट कर दिए गए हैं। और इनकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाने का फैसला ये लेंगे। और जिन बच्चों ने भाई एचकेआरएन के थ्रू हैं वे अपने चेक कर लियो, क्योंकि विभाग ने भी जो ईमेल के जरिए भी आपको पता चल सकता है। इन्होंने यही कहा है ये ग्रुप डी की अपनी अब आगामी नियुक्ति के लिए विभागों को नामांकित नोडल अधिकारी की रिपोर्ट करेंगे। और भाई जिन बच्चों का ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है और डिपार्टमेंट भी अलॉट कर दिए गए हैं अपने ध्यान रखो भाई। और सीईटी के आपको सभी को पता है लगभग 10 गुना का प्रस्ताव आयोग ने आज तैयारी करेगा। सीईटी में कुल विज्ञापित पदों का 10 गुना का प्रस्ताव भाई। ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये आज की कल की खबर है कि भाई 27 दिसंबर 2024 को, क्योंकि भाई इन्होंने जो प्रस्ताव है लगभग 1 जनवरी या 2 जनवरी को देखने को आपको नोटिफिकेशन 100% नई साल में 100% नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा नया सीटी का। और
हरियाणा के अंदर बार बार सीट ही नहीं होता, पहले भी बता चुका हूँ। सीट ही एक ही बार होगा 3 साल में, फिर इलेक्शन पे चला जाएगा भाई वो मामला, आपको सभी को पता है। और यही छोटी सी अपडेट थी। यदि चैनल पे आप नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि कोई भी किसी प्रकार की कोई भी अपडेट है आए सबसे पहले इसी चैनल पे मिले। धन्यवाद सभी साथियों का।